भक्तों राधे राधे। भक्तों ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो साधारण बात नहीं है। ये ऐसी सच्चाई है जिसे अगर हर घर याद रख ले तो पूजा पाठ से चमत्कार होने लगेंगे, और अगर भूल जाए तो हर दिन पूजा करने के बाद भी जीवन में उलझने, गरीबी, झगड़े और दुख बढ़ते ही रहेंगे। हम रोज पूजा करते हैं, रोज भगवान को जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पर घर में शांति नहीं है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी में मन मुटाव रहता है, बीमारी बार बार घेर लेती है, भाग्य साथ नहीं देता। आखिर क्यों? तो भक्तों आज इसका उत्तर भगवान के नियमों में छुपा है। पूजा पाठ करने से पहले 5 महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिन्हें हर इंसान को याद रखना और पालन करना बेहद जरूरी है। यदि यह 5 बातें ध्यान में न रहें तो चाहे आप कितना भी भोग लगाओ, कितने भी मंत्र पढ़ो, चाहे आप लाख बार हाथ जोड़कर भगवान को पुकारो, फल फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान वरदान भावनाओं को देखते हैं लेकिन आसपास की ऊर्जा नियमों से चलती है। जैसे आग से भोजन पकता भी है और जलाता भी है, वैसे ही पूजा आपको ऊंचाई भी दे सकती है, और यदि नियम टूटे तो घर की किस्मत को नीचे भी गिरा सकती है। भक्तों मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो हर दिन पूजा करते हैं पर फिर भी उनका घर तन्हाई, तनाव, झगड़ों और चिंता से भरा रहता है, और उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। जबकि गलती पूजा में नहीं, पूजा से पहले की आदतों में होती है। जब घर में नियम टूटते हैं तो पूजा का प्रभाव खत्म हो जाता है और कभी कभी उल्टा असर भी कर देता है। इसलिए आज की बात कान से नहीं दिल से सुनना, क्योंकि ये 5 बातें जीवन बदलने की ताकत रखती हैं। पहली गलती है कि पूजा पाठ करने से पहले घर में झगड़ा, तनाव व क्रोध या मन में किसी के प्रति नफरत हो तो पूजा से लाभ नहीं मिलता, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है। बहुत से लोग पूजा करने बैठते हैं पर मन में पड़ोसी की जलन, रिश्तेदार की नफरत, परिवार के किसी सदस्य की शिकायत, किसी ने बुरा कह दिया तो दिल में गुस्सा, ये सब भगवान के सामने जाने से पहले हटाना जरूरी है, क्योंकि गंदे कपड़े से सफाई नहीं होती। वैसे ही गुस्से और नफरत भरे दिल से पूजा करने से शांति नहीं मिलती। दूसरी बात, पूजा करने से पहले घर में स्वच्छता का नियम सबसे बड़ा है। भगवान वहां नहीं उतरते जहां जमीन गंदी हो, रसोई बिखरी हो, पूजा का स्थान धूल और जाले से भरा हो, और लोग कहते रहे कि भगवान हमारी नहीं सुनते। भक्तों भगवान सबकी सुनते हैं, पर स्वच्छता और पवित्रता के बिना सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। जैसे धूप अगरबत्ती जलाते हो, उसका खुशबू तभी फैलता है जब हवा शुद्ध हो। तीसरी बात, पूजा पाठ में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग पूजा करते हुए जल्दबाजी करते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, मन कहीं और होता है। शरीर पूजा में होता है पर मन चिंता में लगा रहता है। अगली किस्त कैसे भरूं, काम कब पूरा होगा, कौन क्या बोलेगा। पूजा सबसे पहले मन की होती है। अगर मन हर दिशा में भाग रहा है तो भगवान को पुकारने की आवाज दिल तक नहीं पहुंचती। चौथी गलती, पूजा के समय मोबाइल देखना, गाने चलाना, फोन उठाना, संदेश चेक करना। भक्तों ये सबसे बड़ा कारण है कि पूजा घर में असर नहीं कर पाती। भगवान की उपस्थिति में ध्यान भटका तो पूजा अधूरी हो जाती है। 5वीं और सबसे डरावनी बात, पूजा के तुरंत बाद झगड़ा, अपशब्द, ताना मारना या बुरा बोलना, ये गलतियां पूजा के सारे फल को मिटा देती है, बल्कि उल्टा असर कर देती है। बहुत घरों में ऐसा होता है कि सुबह पूजा करके लोग शाम तक झगड़ पड़ते हैं और फिर कहते हैं भगवान ने हमारा क्या भला किया। पर सच यह है, पूजा ने किया था पर झगड़े ने सब खत्म कर दिया। भक्तों ये 5 बातें इतनी गंभीर हैं कि यदि इन्हें बार बार तोड़ा जाए तो चाहे रोज 100 पूजा करो, घर में शांति और समृद्धि नहीं टिकेगी, और धीरे धीरे ये गलतियां पूरे घर की किस्मत को नीचे ले जाने लगती हैं। इसीलिए
आज जो मैं आगे बताने वाला हूं उसे जीवन में उतार लेना, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, घर बचाने वाला नियम है। भक्तों, अब हम एक एक करके इन 5 बातों की असली वजह समझते हैं, ताकि केवल डर नहीं, समझ पैदा हो और पूजा करते समय जीवन में सच्चा बदलाव दिखे। पहली गलती यानी पूजा से पहले गुस्सा, नफरत और झगड़ा। इस बात के पीछे बहुत गहरी बात छुपी है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सांस तेज होती है, दिल की धड़कन असंतुलित होती है और मन अशांत होता है। ऐसे समय में शरीर से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो घर के वातावरण को भारी और नकारात्मक बना देती है। और इसी ऊर्जा के बीच जब पूजा शुरू की जाती है तो मंत्र का असर होने की जगह वही नकारात्मक कंपन चारों तरफ फैलते रहते हैं। भगवान को फूल, भोग या धन नहीं चाहिए, उनकोपन चाहिए, यानी आपके दिल की पवित्र तरंगें, और वह तभी उठती है जब मन शांत, सरल और निष्कपट होता है। इसलिए याद रखना, पूजा करने से पहले अगर किसी से मन खिन्न हो, किसी बात से दुख हो, तो जल झट से चढ़ाने की जगह 2 मिनट आंखें बंद करके बैठो, श्वास को धीमा करो, मन में कहो जो हुआ उसे भगवान पर छोड़ती हूं, मैं अब शांति में जा रही हूं। इसके बाद पूजा शुरू करो, तब महसूस करोगे कि पूजा का प्रभाव सच में अलग होता है। अब दूसरी बात, घर की सफाई, रसोई की स्वच्छता और पूजा स्थान की पवित्रता, यह केवल दिखावे की बात नहीं, विज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं कि गंदगी में नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा पनपती है। धूल, टूटी चीजें, फटे कपड़े, जाले और बिखरा हुआ घर धीरे धीरे मन को भारी कर देते हैं, और मन भारी हो तो पूजा का असर नहीं चढ़ता। इसीलिए हर भक्त ये नियम समझ ले, सुबह पूजा करने से पहले घर का दरवाजा, रसोई और पूजा स्थान साफ होना चाहिए, और शाम को दीपक लगाने से पहले भी वही सफाई जरूरी है। तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा ठहरती है। तीसरी बात, पूजा में जल्दीबाजी और मन का इधर उधर भागना। जब इंसान घड़ी देखते हुए पूजा करता है तो ब्रह्मांड यह संकेत समझता है कि भगवान उसके लिए प्राथमिकता नहीं, मजबूरी है, और मजबूरी से कोई काम नहीं चलता। अगर मन चिंता में लगा है तो भगवान को बुलाने की आवाज अंदर तक नहीं पहुंचती। इसीलिए पूजा के समय 5 मिनट के लिए एक ही नियम काफी है। जो चिंता है वो पूजा के बाद देखेंगे। अभी मैं सिर्फ भगवान पर ध्यान दूंगा। ये छोटा सा संकल्प पूजा को 10 गुना प्रभावशाली बना देता है। चौथी बात, पूजा के दौरान मोबाइल उठाना, संदेश चेक करना, गाने सुनना, भक्तों ये घर की बरकत नष्ट करने की सबसे तेज गलती है। क्योंकि उस पल भगवान आपके सामने होते हैं और आपका ध्यान उनसे हटकर मोबाइल में चला जाता है। यानी आप पुकारते भी भगवान को हो और ध्यान देता हो दुनिया को, ये पूजा को खंडित कर देता है। पूजा में 10, 15 या 20 मिनट लगते हैं, लेकिन वह 20 मिनट भगवान को बिना साझेदार के मिलने चाहिए, मोबाइल, टीवी या किसी भी अन्य शोर के बिना। अब 5वीं बात, पूजा के तुरंत बाद कटु वचन, झगड़ा, अपमान या क्रोध। भक्तों, यह वह गलती है जिसके कारण ज्यादातर घरों में पूजा के बाद भी फल नहीं मिलता। क्योंकि पूजा के समय जो सकारात्मक शक्ति घर में उतरी थी, झगड़े की आवाज और कटु शब्द उसे तुरंत भगा देते हैं। जैसे फूलों पर धूल गिर जाए तो खुशबू रुक जाती है, वैसे ही पूजा के बाद खटपट होने से बरकत का द्वार बंद हो जाता है। इसलिए पूजा के बाद कम से कम 1 घंटा घर में शांति और मधुर वाणी बनाए रखें। चाहे मन में गुस्सा हो तब भी उस समय को छोड़ दो। यह नियम कई टूटते परिवारों को फिर से जोड़ चुका है। भक्तों, इन 5 बातों पर अगर सिर्फ बातें ही सुनी जाएं तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो कोई ताकत ऐसा घर नहीं गिरा सकती। जहां पूजा सही भाव से हो। आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा के तुरंत बाद घर में कौन सी 3 चीजें बिल्कुल करनी चाहिए ताकि पूजा से निकली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर भर जाए, पैसे की तंगी कम हो,
बीमारियों की रोकटोक हटे और मन में अजीब सा भारीपन शांत हो जाए। भक्तों, अब जरा भावना से सुनो, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो केवल नियम नहीं बल्कि एक सच्ची सीख देने वाली कथा है। और इस कथा में हर घर का भविष्य छुपा है। बहुत समय पहले एक गांव था जहां दो पड़ोसी रहते थे। दोनों ही भगवान के भक्त, दोनों ही रोज पूजा करते थे, पर दोनों के घरों में जमीन आसमान का फर्क था। पहले घर में बरकत, शांति और मुस्कान थी, जबकि दूसरे घर में रोज झगड़ा, चिंताएं और परेशानी। एक दिन गांव के एक बूढ़े संत आए और बोले, तुम दोनों रोज पूजा करते हो, पर एक के घर में भगवान बरसते हैं और एक के घर में तकलीफें क्यों? भक्तों दोनों हैरान हो गए। संत ने कहा, मैं खुद देखूंगा। अगले दिन संत पहले घर में पहुंचे। पूजा पूरी हो चुकी थी, पूरा घर शांति से भरा था। औरतें बच्चे मिठाई खा रहे थे, पुरुष हंसी खुशी काम पर जाने की तैयारी में थे, चेहरे पर तसल्ली थी। संत मुस्कुराए और चले गए। फिर दूसरे घर पहुंचे, वहां पूजा चल चुकी थी, धूप और फूल चढ़ चुके थे, पर पूजा के तुरंत बाद पति पत्नी झगड़ रहे थे। बच्चे चिल्ला रहे थे, बर्तन आवाज कर रहे थे, पति गुस्से में चिल्ला रहा था, पैसे कहाँ खर्च किए? पत्नी रोते हुए कह रही थी, मैंने क्या गलत किए? और ऐसा लग रहा था जैसे पूजा की जगह कोई अशांति का तूफान फूट पड़ा हो। संत चुपचाप बैठ गए। फिर बोले, तुम दोनों भगवान को बुलाते हो, पर पहला घर भगवान का स्वागत करता है, दूसरा घर पूजा के तुरंत बाद भगवान को बाहर निकाल देता है। सब चौंक गए। संत ने समझाया, जिस घर में पूजा के तुरंत बाद शांति, प्यार और मधुर वाणी रहती है, वहां पूजा की ऊर्जा फैलती है। पर जिस घर में पूजा के तुरंत बाद कटु शब्द, ताने, गुस्सा और शिकायतें शुरू हो जाती हैं, वहां पूजा की ऊर्जा टूट जाती है और घर बरकत खो देता है। फिर संत ने आगे कहा, पूजा खिड़की खोलने जैसी है और झगड़ा आंधी जैसा खिड़की खुली तो भगवान आए, लेकिन अगर आंधी चल पड़े तो भगवान ठहरते नहीं। भक्तों, ये बात सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय संत ने 3 बातें बताई जो पूजा के तुरंत बाद की जानी चाहिए, ताकि घर में भगवान की ऊर्जा रुके और बरकत टिके। संत ने कहा, पहली बात, पूजा के खत्म होते ही घर में कम से कम 5 मिनट तक मौन यानी शांति रखो। कोई बहस, फोन, हंसी ठिठोली, ऊंची आवाज नहीं। ये 5 मिनट भगवान के घर में ठहरने का समय होते हैं। दूसरी बात, पूजा के तुरंत बाद घर में किसी सदस्य के सिर पर हाथ फेरकर शुभकामना दो, जैसे खुश रहो, स्वस्थ रहो, भगवान कृपा करें। इससे घर की ऊर्जा रिश्तों में उतरती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरी बात, पूजा के तुरंत बाद घर में मीठा या पानी का घूंट बांटो। मीठा प्यार का प्रतीक है और पानी शांति का। इससे देवी देवताओं की ऊर्जा पेट, मन और शरीर तक पहुंचती है और बीमारियों, चिंता और कर्ज की रुकावट कम होती है। भक्तों, ये कोई दिखावा नहीं, ये परिवार के बीच शुभ ऊर्जा के आदान प्रदान का व्यवहारिक तरीका था। संत की बातें सुनकर दूसरे घर के लोगों ने निर्णय लिया कि अब पूजा के बाद 1 घंटे तक कोई झगड़ा नहीं करेगा। पहले प्यार और शांत वातावरण रखेंगे। भक्तों, 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि उस घर की हवा ही बदल गई। पहले जिन बातों पर झगड़े होते थे, वही बातें प्यार से सुलझने लगी। पति पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बच्चों में डर कम हो गया, बीमारी वाली दवाइयों पर खर्च कम होने लगा, काम में बरकत आने लगी और घर में एक अनजाना सुकून ठहर गया। गांव वालों ने कहा, अरे चमत्कार हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, चमत्कार नहीं, नियमों का फल मिला है। भक्तों, अब बात साफ हो चुकी है। पूजा केवल मंत्रों से नहीं, रवैये से असर करती है। पूजा भगवान को बुलाती है और पूजा के बाद का व्यवहार उन्हें हमारे घर में रोके रखता है। इसलिए याद रखना, घर तब बर्बाद होता है जब पूजा के बाद झगड़ा होता है, और घर तब बसता है जब पूजा के बाद प्यार होता है। आगे के भाग में आप कहें तो मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सी 7 बातें पूजा के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो धन रुक जाएगा,
संतान पर असर पड़ेगा, बीमारी लौट आएगी और घर की शांति टूट जाएगी। भक्तों अब सुनो, क्योंकि अब मैं वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताने जा रहा हूं। पूजा के बाद कौन सी 7 गलतियां घर की बरकत छीन लेती हैं, संतान पर असर डालती हैं, बीमारी वापस ले आती हैं, धन रुकावट पैदा करती हैं और धीरे धीरे पूरे घर का भाग्य नीचे गिरा देती हैं। और इसे समझाने के लिए आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक परिवार था जो बहुत श्रद्धा भाव से पूजा करता था। माँ बहुत भक्तिमती थी, रोज भगवान को फूल चढ़ाती, दीपक जलाती, बच्चों को तिलक लगाती, लेकिन फिर भी उस घर में बीमारी, तंगी, झगड़े, कर्ज और बेचैनी कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन गांव में वही बूढ़े संत आए जिन्होंने पहले पड़ोसियों को रास्ता दिखाया था। माँ रोते हुए बोली, संत जी, मैं रोज पूजा करती हूँ पर हमारे घर में बरकत क्यों नहीं ठहरती? हमने क्या ना करती हूँ, की काल में ताज ना पर करती हूँ, क्या ना करती हूँ, आ गलती की। संत ने कहा, मैं पूजा नहीं देखूंगा, मैं पूजा के बाद क्या होता है वह देखूंगा। अगले दिन संत घर के बाहर खड़े होकर देखने लगे। पूजा खत्म हुई, भगवान को भोग लगा, दीपक बुझा और तभी पहला झटका आया। माँ ने जैसे ही पूजा पूरी की, बच्चों को डांट कर कहा, जाओ रास्ते में मत आओ, हर बात में टांग मत अड़ाओ। संत ने सिर झुका लिया। यह पहली चूक थी। पूजा के बाद कटु शब्द बरकत को भगा देते हैं। फिर घर में बेटा दौड़ता हुआ आया और पत्नी बोली, रुको, अभी मत खाओ, पहले मुझे दूसरे काम करने दो। यानी पूजा के बाद घर में मधुरता के बजाय चिड़चिड़ापन, ये दूसरी चूक थी। पूजा के बाद चिड़चिड़ापन पूजा की ऊर्जा को लौटा देता है। फिर कुछ देर बाद पति आया और पूजा के बाद बैठते ही पैसे की शिकायत शुरू कर दी। किस बात पे इतना खर्च किया, क्यों इतना खरीद लिया? यह तीसरी चूक थी। पूजा के बाद धन को लेकर शिकायत करना धन की देवी लक्ष्मी को घर से बाहर जाने का संकेत देता है। संत चुपचाप देखते रहे। फिर चौथी चूक सामने आई। पूजा का प्रसाद सबको देने से पहले माँ ने कहा, पहले मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में बांटूंगी। भक्तों याद रखना, प्रसाद लेने में स्वार्थ पूजा का फल रोक देता है, क्योंकि प्रसाद बांटना प्रेम और समानता का प्रतीक है। इसके तुरंत बाद 5वीं चूक, पूजा का दीपक बुझने से पहले घर के लोग तेज आवाज में टीवी चला बैठे। भक्तों तीव्र शोर, हंसी मजाक, फिल्मी गानों की आवाज पूजा की ऊर्जा को तुरंत काट देती है। फिर छठी चूक, पूजा के बाद किसी दूसरे के बारे में बुरा कहना शुरू हो गए। देखो पड़ोसी कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं। भक्तों ये बात याद रखना, पूजा के बाद चुगली, बदनामी, आलोचना सबसे तेजी से बरकत को नष्ट कर देती है। और फिर आखिरी 7वीं चूक, संत देखते रह गए। घर के लोगों ने पूजा की थाली और दीपक को वहीं छोड़ दिया और काम में लग गए, यानी पूजा की जगह को सम्मान नहीं दिया। भक्तों ये सबसे बड़ा अपराध होता है, पूजा स्थल को पूजा के बाद उपेक्षित छोड़ देना, क्योंकि जहां भगवान अभी अभी पधारे हों उसे तुरंत छोड़ देना अपमान माना जाता है। संत ने यह सब देखा और बोले, तुम्हारी पूजा बेकार नहीं जाती, पर पूजा के बाद की ये 7 गलतियां तुम्हारी किस्मत के धन को, घर की शांति को और भगवान की कृपा को ठहरने नहीं देती। संत ने सुना नहीं, उदाहरण दिया। समझो कि तुमने मिट्टी खोदी, बीज बोया, पानी डाला, धूप मिली, ये सब पूजा है। लेकिन पौधा उगने के पहले ही तुम रोज उसे जड़ से खींचकर फेंक दो, तो क्या वह कभी बड़ा होगा? घर वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, तो क्या अब सुधार हो सकता है? संत ने कहा, जब आदमी गलती स्वीकार कर लेता है, सुधार की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। भक्तों उस परिवार ने संकल्प लिया कि पूजा के बाद 1 घंटे तक घर में कोई कटु शब्द नहीं बोलेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई टीवी नहीं चलाएगा, प्रसाद सबको बराबर बांटा जाएगा और पूजा के बाद सबसे पहले किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा। भक्तों 1 महीना भी नहीं बीता था, उस घर की बीमारी गई, कर्ज का बोझ हल्का हुआ, पति को काम मिला, बच्चों की पढ़ाई में मन लगा और सबसे बड़ा परिवर्तन, उस घर में हंसी लौट आई।
लोग दूर दूर से कहते थे, अरे इनके घर चमत्कार हो गया। लेकिन संत ने सच बताया, चमत्कार भगवान ने नहीं किया, चमत्कार परिवार की समझ ने किया।